Hello, bachcho, let's read the question. So the question says, if 2np3 is equal to 100 multiplied by np2, find n. So बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट देखो, p यूज कर रहे हैं मतलब परम्यूटेशन. परम्यूटेशन परम्यूटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों एन पी आर, और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल. और कभी भी किसी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए मतलब एन फैक्टोरियल, एन मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर कम, उससे फिर इससे एक नंबर कम तो n-2, और मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक वो 1 ही पहुंचा था. तो बच्चों अब इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं. 2np3 सबसे पहले इसको कंसिडर करता है. 2np3. अब इसमें n क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में से, वो है 2n, और r क्या है बच्चों, दैट इज 3. तो 2np3 को 2np3 तो मैं लिख सकता हूँ 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल. और वैसे ही 100 तो कांस्टेंट है. वैसे ही अगर मैं np2 को देखो बच्चों, np2 यहां से n है, और r बच्चों क्या है, r इज 2. तो np2 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n अपॉन n-2 फैक्टोरियल. अब इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में इसको पुट कर दो. तो दिस इंप्लाइज 2np3 को लिखो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100. तो कांस्टेंट है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय np2 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल. अब देखो क्या क्या मेरा कट सकता है, पहले तो हमें ये जान लेना बच्चों. अब 2n फैक्टोरियल को अगर मैं खोलने जाऊंगा, ठीक है, तो खोल लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन को एक बार. 2n फैक्टोरियल और इसको बनाते हैं n के टर्म्स में, और ये n फैक्टोरियल है बच्चों. ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं. तो देखो दिस इंप्लाइज 2n. तो 2n-3 वगैरह सबसे बड़ा है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. 2n फैक्टोरियल से इसके डिनोमिनेटर मतलब जो 2n-3 है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2n-2 मल्टीप्लाइड बाय 2n-3 का फैक्टोरियल. और ये मेरा डिनोमिनेटर था बच्चों, इसमें क्या 2n-3 का फैक्टोरियल. और अब देखो n फैक्टोरियल n-2 के फैक्टोरियल से बड़ा, तो n फैक्टोरियल को चेंज करो n-2 के फैक्टोरियल में, तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n. तो ये पूरा n का फैक्टोरियल है. ये देखो जनरल फॉर्म से देखो n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 फैक्टोरियल डाल दोगे तो सारे टर्म्स आ जाएंगे बंद तक. और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, n-2 का फैक्टोरियल. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करो सबसे पहले. देखो 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल गया, n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल गया. अब मेरे पास रह गया 2n 2n-1 2n-2 न्यूमिनेटर में, और राइट हैंड साइड पर रह गया 100 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n-1. अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो और इसको कंसाइज फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे, और ध्यान से, दिस इंप्लाइज ये क्या बना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n-2 multiplied by 2n-1 is equal to 100 multiplied by, यहाँ पे 100 multiplied by n-1. तो एक n से इसका एक n हम काट सकते हैं, काट सकते. तो हमारे पास 2 multiplied by 2n-2 2n-1 100 multiplied by n-1 बचेगा. अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसे बहुत आराम से. तो 2 को आउटसाइड ही रखो, ये हो जाएगा 4n² माइनस 6n प्लस 2. मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो 100, ये बचेगा 100n माइनस 100. तो फिर मल्टीप्लाई, ये बचा 8n² माइनस 12n प्लस 4 इज इक्वल टू 100n माइनस 100. अब n के टर्म्स को सबको एक साथ ले आते हैं, सभी को एक साथ ट्रांसपोज करते हैं एक साइड पे. तो ये बन जाएगा 8n², 8n², ये हो जाएगा माइनस 112n, और ये हो जाएगा बच्चों
प्लस 104 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से आई कैन टेक 4 कॉमन, राइट। ये बन जाएगा 2n² माइनस, इसमें से 4 कॉमन लिया तो ये बचा 3, 32 8। सो ये बचा 3 2 जा 8 और 32, तो -28n, और इसमें से लिया तो +26 इज इक्वल टू 0। और फिर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचा बचो n² माइनस 14n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म स्प्लिट करो, फैक्टर्स निकालो, तो ये बन जाएगा n² और 13, तो -13n माइनस n, -13n माइनस n, रादर n² -13n प्लस n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस n तो लेते हैं, ये हो जाएगा -13n, उसके वजह से माइनस साइन, ठीक है। तो n -13 और -1 n-13 इज इक्वल टू 0। तो इसके बच्चों प्रैक्टिस बने n-1 और n-13। तो एक बार n-1 को पुट करो 0, n-1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आता है n इज इक्वल टू 1। और एक बार पुट करो बच्चों n-13 को इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच्चों n आता है 13। देखो अब n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टर्म्स बहुत ज्यादा हैं, टर्म्स कम नहीं है, मेरे पास 2n है और p3 है। तो हमेशा हमेशा n इज ग्रेटर देन r, हमेशा, इट इज नॉट लेस। तो 1 में वो पॉसिबल नहीं है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। So the final answer is n is equal to 13. I hope you understood it well. Best of luck.